अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलिगोसैकराइड्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। फिर उसमें से हमने एक क्लास जो कि मोनोसैकराइड्स थी उनको डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमने दूसरी क्लासिफिकेशंस की जो टाइप्स है वो है ओलिगोसैकराइड्स। हमने आज इसको डिस्कस करना है। इसमें हम देखेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स और फिर जब मुख्तलिफ मोनोसैकराइड्स या दो मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा बनता है, और फिर हम इसकी फिजियोलॉजिकली फंक्शन के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि वो किस तरह बनती हैं, कौन कौन से चीज़ें आपस में मिलकर ओलिगोसैकराइड्स बनाती हैं। तो सबसे पहले बेटे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स which consist of 2 to 10 monosaccharides। ओलिगोसैकराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट की ऐसी क्लास है जो मोनोसैकराइड से मिलकर बनी होती है। अब कितने मोनोसैकराइड्स मिलकर ओलिगोसैकराइड्स बनते हैं बेटे, उनकी जो तादाद होती है ओलिगोसैकराइड्स के अंदर वो होती है 2 to 10। मिनिमम 2 मोनोसैकराइड्स, मैक्सिमम 10 मोनोसैकराइड्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटे, ओलिगोसैकराइड्स। तो ये थी उसकी डेफिनेशंस, जो मोनोसैकराइड्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटे, ओलिगोसैकराइड्स। अब है इसकी करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियत क्या क्या है इसकी। जो पहली खसूसियत है बेटे वो ये है कि दीज आर लेस स्वीट इन टेस्ट। जो इनका टेस्ट होता है एज कंपेयर टू मोनोसैकराइड्स, जो हमने मोनोसैकराइड्स में पढ़ा था वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। जो ओलिगोसैकराइड है दीज आर लेस स्वीट इन टेस्ट। उसके बाद दूसरी, दीज आर लेस वाटर सॉल्युबल। ये पानी के अंदर सॉल्युबल तो है लेकिन कम है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर हमने कहा था बेटे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने इसकी जब डेफिनेशन पढ़ी थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर केटोन्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर केटोनिक सब यूनिट्स। तो हाइड्रोलाइसिस जो है बेटे, हमने हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, तोड़ फोड़। तो पानी के अंदर या पानी की मौजूदगी में किसी भी सब्सटेंसेस की जो ब्रेक डाउन होती है उसको बेटे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो जब ओलिगोसैकराइड्स की हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि ओलिगोसैकराइड जो है वो 2 से 10 मोनोसैकराइड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जब इन ओलिगोसैकराइड की हाइड्रोलाइसिस होगी बाय यूजिंग द वाटर मॉलिक्यूल, जो मोनोसैकराइड रिलीज होंगे बेटे उनकी तादाद भी 2 से 10 होगी। अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। फिर हाइड्रोलाइसिस के अमल के अंदर ऐसे ओलिगोसैकराइड्स जो 2 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करते हैं, द वन यील्डिंग 2 मोनोसैकराइड्स, उसको बेटे हम कहते हैं डाइसैकराइड्स। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जब 2 मोनोसैकराइड्स रिलीज होते हैं हाइड्रोलाइसिस के अमल में तो उसको हम कहते हैं डाइसैकराइड्स। तो इसी तरह बेटे अगर 3 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस होंगे यील्डिंग 3 मोनोसैकराइड्स तो उसको बेटे हम कहते हैं ट्राइसैकराइड्स। तो अब हमने कहा कि 2 मोनोसैकराइड या 3 मोनोसैकराइड्स, या हमने जो डेफिनेशन पढ़ा 2 से 10 मोनोसैकराइड्स। अब जब 2 मोनोसैकराइड आपस में मिलेंगे ओलिगोसैकराइड्स बनाने के लिए तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जिसको कहते हैं। वो उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं बेटा उसको, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब हमने जब इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन वाला लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर हमने देखा था कि कार्बन जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाती है तो हमने वहां पे पढ़ा था कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये किस तरह बनती है, हमने बेटे यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स देखनी है। अब देखें 2 मोनोसैकराइड्स हैं, एक ये मोनोसैकराइड्स है और दूसरा ये मोनोसैकराइड्स है। अब 2 मोनोसैकराइड्स, अब 2 मोनोसैकराइड्स जो है बेटे इसमें से एक जो है वो है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं।
जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक डाइसैकेराइड बनेगा। जब ये दो आपस में मिलेंगे, अब ग्लूकोज है ये, यहाँ पे मैं इसको एब्रीवेशन के तौर पर ग्लूकोज रख रहा हूँ, और ये जो है बेटे ये क्या है, फ्रक्टोज है। अब जब फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक मोनोसैकेराइड ये है और दूसरा मोनोसैकेराइड ये है। जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलेंगे तो बेटे ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। अब ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 वाला हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो आपस में मिलेंगे बेटे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटे ये क्या होगा, रिलीज होगा। दोबारा सुन लें, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 का ग्लूकोज के ऊपर में से, और हाइड्रोजन एटम जो है बेटे फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो मौजूद है वो आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब यहां से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहां से हाइड्रोजन, तो पीछे बेटे ऑक्सीजन बच जाएगा। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन के साथ भी ये बॉन्ड बना रहा है। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो इस तरह का ये कार्बन और ये कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यह है कि ये कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज के ऊपर और ये जो है बेटे कार्बन नंबर 2 जो है फ्रक्टोज के ऊपर। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये कैसे बनी है बेटे, दोबारा सुन लें। जब दो मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिले तो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम है वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बन जाएगा पीछे। अब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो बनता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये जब दो मोनोसैकेराइड्स मिले तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ आपस में मिले, जहां पे बेटे जो एक कंपाउंड बना है उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। तो ये एक डाइसैकेराइड्स बन गया है। अब 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी है। कैसे 1,2? अब बेटे देखें, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के ऊपर कार्बन नंबर 2 का आपस में कार्बन के साथ क्या, ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहे बेटे, बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दोबारा सुन लें, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब बेटे ये होता है कि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये एक डाइसैकेराइड बन जाएगा और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान बेटे जो बॉन्ड बन रहा है, अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। जो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे उनको ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो स्टेबिलिटी या उनके दरमियान तवाज़ुन को मेंटेन करता है। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, मीन कि जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये था, हमने एक एग्जांपल पढ़ी कि जब डाइसैकेराइड वाले जो दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। उसके बाद है बेटे इस ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजिकली का मतलब ये है कि जो फंक्शंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स हैं। पहला जो बेटे वो है माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं मतलब यह है कि ये दो मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज और दूसरे दो मोनोसैकेराइड मिले तो माल्टोज बनेगा। तो माल्टोज क्या है बेटे, डाइसैकेराइड है। इसी तरह लैक्टोज। अब ग्लूकोज और
गैलेक्टोज जब आपस में मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो जो डाइसेक्राइड बनेगा वो होगा बेटे लैक्टोज। इस तरह सक्रोज है बेटे, तो इसके अंदर जो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो डाइसेक्राइड बनेगा वो क्या होगा, सक्रोज होगा। इसी तरह अब ये जो सक्रोज है बेटे इसको हम केन शुगर भी कहते हैं। शुगर जो हम केन से मिलके गन्ने से हासिल करते हैं जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं कॉमनली। मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बेटे कॉमन सेंस की बात है, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर एक सक्रोज बना रहे हैं, जब इसी डाइसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस होगी तो यही दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। तो इसलिए बेटे ये जो सक्रोज है जो कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जो है बेटे दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। अब इनका जो फार्मूला होता है बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला वो है C12H22O11। तो ये थे फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड। ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने ओलिगोसेक्राइड्स जो हमने कहा कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। फिर हमने इसको कंपैरिजन किया मोनोसेक्राइड्स के साथ कि ये इनका जो टेस्ट होता है वो लेस स्वीट होता है, वाटर के अंदर भी लेस सॉल्युबल होते हैं। फिर जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करते हैं। अगर ऐसे ओलिगोसेक्राइड जो 2 मोनोसेक्राइड रिलीज करें या प्रोड्यूस करें ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस तो वो डाइसेक्राइड होते हैं। इसी तरह अगर 3 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस होंगे तो ट्राइसेक्राइड। जब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो बेटे इनके दरमियान कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये एग्जांपल्स हमने इसकी डिस्कस की स्केच के साथ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मोनोसेक्राइड्स हैं। जब ये आपस में मिले तो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो कार्बन नंबर 1 है वहाँ पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये आपस में मिलेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है बेटे इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बेटे हमने लास्ट में इसके एग्जांपल्स डिस्कस की, माल्टोज, लैक्टोज और सक्रोज। ये था हमारा आज का टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक या लेक्चर्स के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।